नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी कला संस्कृति के लिए हम देख रहे थे टॉप महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों कला संस्कृति में आज हमारी 10 नंबर ये क्लास रहेगी। टॉपिक आज हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान के वस्त्र। दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वस्त्र दिया गया। टॉप 75 महत्वपूर्ण पर्सन वेशभूषा से रिलेटेड इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप पेपर पेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासें आपको थ्योरी की क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और सभी पेपर पेस्ट के नोट्स है, सबसे बेस्ट नोट्स है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पर्याप्त समय आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान की पगड़ी है जो प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान में किस स्थान की पगड़ी प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मेवाड़ की पगड़ी कहां की? मेवाड़, मेवाड़ यानी उदयपुर की जो पगड़ी है वो राजस्थान में क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बसंत पंचमी के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया, मंदिल, कसुमल या दरबारी? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। बसंत पंचमी के अवसर पर कौन सी पगड़ी है जो पहनी जाती है? दोस्तों बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आया है। यहां पे पूछा किस पर है कि बसंत पंचमी के अवसर पर कौन सी पगड़ी है जो पहनी जाती है? दोस्तों कौन सी पगड़ी पहनी जाती है बसंत पंचमी के अवसर पर? कसुमल पगड़ी। दोस्तों अब एक जानकारी देखिए दोस्तों, श्रावण मास के अंदर लहरिया, विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी? मोटड़ा पगड़ी। सबसे अगर हम बात करें कि दशहरे पर जो पहनी जाती है वो मंदिल, ये रही दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं दीपावली की। दीपावली के अवसर पर जो पहनी जाती है वो हमने पगड़ी देख, दीपावली की बात करें तो केसरिया, ये रही दीपावली के अवसर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। फूलपति की छपाई वाली पगड़ी 2021 में क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि फूलपति की छपाई वाली पगड़ी कब पहनी जाती है? तो फूलपति की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सहरिया पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कुर्ता को क्या कहा जाता है? सहरिया पुरुषों के द्वारा जो प्रयोग में कुर्ता लाया जाता है उसको कहा जाता है अंगरखा, सलूका, पोतिया, पेटिया? बताइए दोस्तों। सहरिया पुरुषों के द्वारा जो अंगरखी कुर्ता काम में लिया जाता है उसको सलूका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलूका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, देश निकालने की पोशाक का रंग कैसा होता है? सफेद, काला, केसरिया या हरा? देश निकालने की पोशाक का रंग कैसा होता है? दोस्तों कैसा होता है? काला रंग होता है। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शोक सूचक पगड़ी का रंग कैसा होता है? केसरिया, पीला, काला या सफेद? शोक सूचक पगड़ी का रंग कैसा होता है? सफेद रंग होता है। कैसा होता है? सफेद रंग। क्वेश्चन नंबर 6, लेरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? लेरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई हम बनाते हैं तो उसको कौन सा कहते हैं? पोमचा, मोठड़ा, धनक या वसन? बता दीजिए। इसको कहते हैं मोठड़ा। क्या कहते हैं मित्रों? मोठड़ा कहते हैं। दोस्तों अब यहां पे एक आया था समुद्र लहर का लेरिया कहां का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विवाह के अवसर पर बील दुल्हन द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला पीला वस्त्र, विवाह के अवसर पर जो बील दुल्हन के द्वारा जो प्रयोग में लिया जाने वाला पीला वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? यह अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। सिंदूरी, फड़का, पीरिया या रेंसाई? कौन सा होता है बताइए मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये कौन सा होता है? पीरिया होता है आपका। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, खिड़कियां पाक कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? खिड़कियां पाक कहां की प्रसिद्ध है बताइए।
खिड़कियां पाग है, ये कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? कहां की है? जोधपुर की दोस्तों। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। क्वेश्चन नंबर 9, सेरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा, सेरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा घुटने तक प्रयुक्त ली जाने वाली धोती को कहा जाता है? अंगरखा, पंछा, खोइतू या देपाड़ा? बता दीजिए क्या कहा जाता है? सेरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा घुटने तक प्रयुक्त ली जाने वाली धोती क्या कहलाती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। क्या कहा जाता है इसको? बताइए सभी साथी। पंछा कहा जाता है। सेरिया पुरुषों की धोती होती है, ये पंछा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, प्रताप शाही लहरिया किस स्थान का प्रसिद्ध है? प्रताप शाही लहरिया जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? प्रताप शाही लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? कहां का है? जोधपुर का दोस्तों। प्रताप शाही लहरिया कहां का है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही व शाहजहानी ये सब है क्या? क्या है मित्रों? उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहानी, जसवंत शाही, अमीर शाही, राठौड़ी, राजशाही, स्वरूप शाही, भीम शाही, चुड़ावत शाही, ये सब क्या होती है? ये सभी राजस्थान पगड़ियों की क्या है? शैलियां। राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? राजस्थानी संस्कृति में खपटा किसको कहा जाता है? खपटा की बात हो रही है कि खपटा राजस्थानी संस्कृति में किसको कहते हैं? बता दीजिए सभी साथी। इसका उत्तर आराम से आना है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। बात किसकी हो रही है? खपटा किसको कहा जाता है राजस्थानी संस्कृति के अंदर? किसको कहा जाता है मित्रों? शहरिया पुरुषों का सापा होता है, उसको खपटा कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ना आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराभात की ओढ़नी बता दीजिए दोस्तों। राजपूत स्त्रियों, गुर्जर स्त्रियों, आदिवासी स्त्रियों या जाट स्त्रियों? ताराभात की ओढ़नी किसमें है? आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा में आती है ये। तो ऑप्शन है सही है यहां पे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, बुगतरी वस्त्र क्या है? यह बुगतरी क्या होता है मित्रों? बताइए, बुगतरी किसको कहा जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। बुगतरी किसको कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है, उसको बुगतरी कहा जाता है। ऑप्शन है यहां पे रहेगा आपका सही दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुगतरी का बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, तनसुख, गदर, गाभा, डोडी ये क्या है? साड़ियों के नाम, पुरुषों के वस्त्र, मनोरंजन के साधन या राजस्थानी व्यंजन की किस्में है क्या? ये तनसुंग है, गदर है, गाभा है, डोडी है, ये सभी क्या है मित्रों? ये क्या है? पुरुषों के वस्त्र है दोस्तों। क्या है? पुरुषों के वस्त्र। अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से विधवा महिला की ओढ़नी है जो काले व कत्थई रंग की होती है? काले व कत्थई रंग की कौन सी ओढ़नी है? लहरिया है, चीड़ का पोंचा है, पीला पोंचा है, ताराभात का पोंचा है? बता दीजिए दोस्तों कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये आपके लिए। कौन सा होगा? चीड़ का पोंचा होगा ये। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है? पोंचा, लहरिया, जोधपुरी कोट पैंट या बुगतरी? राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक जिसको मान्यता मिली हुई है वो है जोधपुरी कोट पैंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, महिलाओं की प्रसिद्ध ओढ़नी लहरिया कब किस माह में ओढ़ा जाता है? कब यानी किस माह के अंदर लहरिया है वो ओढ़ा जाता है दोस्तों? सिर्फ बात लहरिये की हो रही है तो आप बता दीजिए कब ओढ़ा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। कब ओढ़ा जाता है दोस्तों? श्रावण माह के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19,
पगड़ी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पगड़ी का अन्य नाम आपसे पूछा गया है। पाग कहते हैं, फेंटा कहते हैं, बागा कहते हैं, सापा कहते हैं, पोत्या कहते हैं, पेंचा कहते हैं। ये सभी किसके नाम है? पगड़ी के ही नाम है दोस्तों। तो यहां पे उपर्युक्त सभी क्या रहेगा? सही रहेगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, सुन लीजिए, आप ध्यान से सुन लेना मित्रों। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है? बताइए मित्रों। उदयपुर में। कौन से संग्रहालय में? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर संग्रहालय में। बागोर संग्रहालय उदयपुर के अंदर, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान की सूट की साड़ियां प्रसिद्ध है? राजस्थान में कहां की सूट की साड़ियां हैं जो प्रसिद्ध है? उदयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ या जोधपुर? सूट की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? कहां की है? सवाई माधोपुर की। वह ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। कोटा डोरिया साड़ी कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की दोस्तों। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, केरीबात ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरीबात की ओढ़नी, केरीबात की ओढ़नी कैसी होती है? लाल रंग की। लाल रंग की जमीन पर सफेद और पीले रंग की बिंदियां बनी होती है। लाल रंग की जो ये आपकी मान लो ये ओढ़नी है, तो ये लाल होगी, पीछे से पूरी की पूरी क्या होगी? लाल होगी। फिर इसके बीच में सफेद और पीली बिंदियां बनी होती है, उसी को कहा जाता है केरीबात की ओढ़नी। और यह है आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय, आदिवासी महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है? बिरजस है, चुग्गा या चोगा है, शेरवानी है या तिलका है? बताइए। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, संपन्न वर्ग के द्वारा जो अंगरखी होती है उसके ऊपर पहना जाने वाला यह वस्त्र होता है जिसको हम चुग्गा या चोगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम औरतों का पहनावा जो पायजामे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? अवोचन, तिलका, सरारा या दाबला? क्या कहते हैं? तिलका कहते हैं। ऑप्शन ब सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है, सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला सूती वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी, बिरजस या पछेवड़ा? 2 बार अंगरखी यहां पर आया है, तो यह कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी आपको पता हो सकती है, तो याद रखना, आपको कमेंट करना है, सही आंसर है वो दोस्तों। तो बताइए मित्रों क्या होता है ये? नाम आपको मैंने यहां पर बता दिया है। सर्दी की हो या बारिश हो, ये जो है पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़ा जाता है और इसको पछेवड़ा कहा जाता है। जब ज्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता है छाबदार, कपड़दार, पोशाकी या बंदेरा? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले को, पगड़ी बांधने वाला मेवाड़ महाराणा का छाबदार कहलाता है। क्या कहलाता है? छाबदार। क्वेश्चन नंबर 26 है, जोधपुर रियासत के शासकों की पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता है? अब बात जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत की आ गई है कि मारवाड़ रियासत में जो शासक थे उनकी पगड़ी बांधने वाला होता था, उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? कपड़दार। क्या कहते थे? कपड़दार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे, जयपुर रियासत के शासकों की पगड़ी बांधने वाले को, अब बात आ गई है जयपुर रियासत, पोशाकी, बंदेरा, कपड़दार या छाबदार? दो, कपड़दार, छाबदार तो हमने देख लिए, 2 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। तो जयपुर रियासत के शासकों की पगड़ी बांधने वाला बंदेरा कहलाता था। क्या कहलाता था? बंदेरा। क्वेश्चन नंबर 28, बीकानेर रियासत के जो शासक है उनकी पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था बंदेरा, कपड़दार, पोशाकी या छाबदार? बंदेरा आ गया, कपड़दार आ गया, छाबदार आ गया, बच्चा क्या है? पोशाकी। क्या कहलाता था? पोशाकी दोस्तों। क्वेश्चन 29,
पुरुषों का कमर के नीचे चूड़ीदार पायजामे के समान पहने जाने वाला वस्त्र बिरजस है, खपटा है, तिलका है या चोगा है? बता दीजिए दोस्तों। अच्छा सा क्वेश्चन है। बिरजस क्या है दोस्तों? बिरजस है ये। इसको बिरजस भी कहते हैं, बिरचेस भी कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, लहरबात व जवार भात की ओढ़नी, लहरबात व जवार भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है मित्रों? बताइए। लहरबात व जवार भात की जाट महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, राजपूत महिलाएं? किनमें? आदिवासी महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 31 आ रहा है, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, ये सब क्या है? लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी क्या है मित्रों? ये सब ये है आपके गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार दोस्तों, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। क्वेश्चन नंबर 32, चूनड़ भात की ओढ़नी जिसमें पक्षियों के चित्र बने होते हैं किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? चूनड़ भात की ओढ़नी की बात हो रही है। बता दीजिए दोस्तों, किनमें लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाओं के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र भील पुरुषों की लंगोटी है? भील पुरुषों की लंगोटी किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है खोइतू को। अब देखिए, खोइतू लंगोटिया जो भील है ना, उनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला होता है, इसी को लंगोटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, पुरुषों के द्वारा? अचकन है, चोगा है, बिरजस है? उक्त सभी। ऑप्शन द यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, आदिवासी अविवाहित युवतियां या आदिवासी अविवाहित बालिकाएं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कहलाती है? क्या कहलाती है? अवोचन, रेनसई, कटकी या जामसाई? क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है मित्रों, कटकी। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 36, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अविवाहित महिलाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दशहरे के अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है दशहरे के अवसर पर, लिल्टास पक्ष से शुभ माना जाता है, यह भी याद रखना होगा आपको। समी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे के अवसर पर। तो पूछा है कि दशहरे के अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया, दरबारी, मदिल या कुसुमुल? दशहरे की बात हो रही है और दशहरे पर बांधी जाती है मदिल पगड़ी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मांगलिक अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी को कहा जाता है? कच्छाबू, रेनसाई, फड़का, जामसाई साड़ी? क्या कहते हैं? मांगलिक अवसरों की बात हो रही है कि मांगलिक अवसरों पर जो साड़ी आदिवासी महिलाएं काम में लेती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? जामसाई साड़ी। क्या कहते हैं? जामसाही साड़ी, जामसाई। समझ गए यहां से? अगला क्वेश्चन 39, बच्चे के जन्म पर जलवा पूजन के समय महिला द्वारा कौन सा पोमचा ओढ़ा जाता है? पीला, फागणिया, चीड़का या लहरिया? पीला पोमचा, जलवा पूजन, नहान के समय। अगला क्वेश्चन, फूल पत्ती का साफा राजस्थान में किस अवसर पर पहना जाता है? पहला दूसरा क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था आपको। फूल पत्ती का साफा राजस्थान में किस अवसर पर पहना जाता है? बताइए मित्रों, किस अवसर पर? होली के अवसर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? लहरिया, बंदेज, पटका या चूंदड़ी? पटका ये राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आदिवासियों का कौन सा वस्त्र है जो सबसे प्राचीन है इनमें से? नांदना, कटकी, लूंगड़ा या चुन्नड़? कौन सा है? नांदना है दोस्तों।
कौन सा है? नांदना। यानी आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा सबसे प्राचीन वस्त्र है वो नांदना है। यह एक लहंगा होता है दोस्तों जो लगभग नीले रंग का होता है। अगला आपका क्वेश्चन 43 है। पुरुषों का कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिस पर कटार रखी जाती है, जिसमें कटार रखी जाती है, वह क्या है? पछेवड़ा है, आत्मसुख है, पटका है या शेरवानी है? क्या है? पटका है दोस्तों। किस क्या किया जाता है उसको? पटका। क्वेश्चन नंबर 44। सर्दी में पुरुषों के द्वारा ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखी, चोगा, जामा या आत्मसुख क्या कहलाता है? ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख क्या कहलाता है? आत्मसुख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45। महिलाओं द्वारा कमर के नीचे एडी तक धारण किया जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे एडी तक जो धारण किया जाता है, कुर्ता, लेरिया, मोटड़ा या गागरा, क्या कहते हैं उसको? उसको गागरा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। किस ओड को पावली भात की ओड भी कहा जाता है? पावली भात की ओड किसको कहा जाता है दोस्तों? बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। पोमचा, लेरिया, कटकी, चुनड़ी। कटकी को दोस्तों, कटकी। क्वेश्चन नंबर आ रहा 47। लाल व गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी को कहा जाता है। लाल व गुलाबी रंग की जो दुल्हन की ओढ़नी होती है, लहरिया, मोटड़ा, पंवरी या धनक, क्या कहा जाता है? लाल व गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी क्या होती है? पंवरी होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। चौपलिया व दुपलिया किस वस्त्र के प्रकार है? चौपलिया व दुपलिया, पगड़ी, लहरिया, गोटे या टोपी। चौपलिया व दुपलिया किस वस्त्र के प्रकार है? ये टोपी के प्रकार है। किसके प्रकार है? टोपी के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 49 है। बीलू की तंग धोती को कहा जाता है। बीलू की तंग धोती क्या कहलाती है? डेपाड़ा, खोयतू, अंगरखी या कपटा। भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? डेपाड़ा या टेपाड़ा, ठेपाड़ा भी कहलाती है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है। लुगड़ा किसका एक प्रकार है? धोती का, पगड़ी का, ओढ़नी का या इनमें से कोई नहीं? लुगड़ा, लुगड़ा किसका प्रकार होता है दोस्तों? सफेद जमीन पर लाल रंग की बूटी निर्मित होती है और विवाहित स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाती है, यानी ओढ़नी का प्रकार है ये। क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान में कौन सा स्थान गोटे के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का सोजत, शाहपुरा, सांगानेर या खंडेला। कौन सा स्थान है जो गोटे के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है। कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? सबको पता है, कमेंट कीजिए इसका। देखते हैं। साड़ी, चुन्नड़, पगड़ी या अंगोछा। 30 सेकंड का समय आपके लिए। इसका जिसका गलत है मानकर चलो कि वेशभूषाओं के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे और आपकी प्रतिष्ठा का सूचक है ये। बता दीजिए। राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक कौन सा वस्त्र होता है? पगड़ी दोस्तों। कौन सा है? पगड़ी। क्वेश्चन नंबर 53। भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला गागरा, पेटिया, कछाबू, फड़का, नांदना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है दोस्तों? कच्छाबू। क्या कहलाता है? कच्छाबू। भील महिलाओं के द्वारा घुटने तक पहना जाने वाला गागरा होता है जो लगभग काले या नीले रंग का आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 54। अंगरखी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बुगतरी, बिरचस, चोगा या तिलका। अंगरखी की बात हो रही है यहां पे। अंगरखी को बुगतरी के नाम से भी जाना जाता है। अंगरखी या बुगतरी दोस्तों। आ गया समझ में? बुगतरी, अचकन, बंडी, तनसुक, दुतई, ये सभी नाम है। क्वेश्चन नंबर 55। पर्दा करने वाली महिलाओं द्वारा सिर पर प्रयोग लाया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पर्दा करने वाली महिलाएं होती है, उनका सिर पर जो प्रयोग लिया जाने वाला वस्त्र होता है वो तिलका होता है, ओचन होता है, कटकी होता है या कुर्ता होता है? क्या होता है?
अवोचन। क्या होता है मित्रों? अवोचन होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कथोड़ी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? फेटिया, रेनसाई, जामसाई या फड़का? कथोड़ी महिलाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है मित्रों? क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। और यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है 57 नंबर। विवाह व युद्ध के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मंदिल, केसरिया, दरबारी, कसुमल। विवाह व युद्ध के अवसर पर बात हो रही है यहां पे। कौन सी? केसरिया पगड़ी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58। भील पुरुषों द्वारा सिर पर लपेटा जाने वाला, भील पुरुषों के द्वारा सिर पर लपेटा जाने वाला कपड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है मित्रों? डेपाड़ा, फालू, अंगोछा या पोतिया? क्या कहलाता है? अंगोछा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथोड़ी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाला लहंगा, कथोड़ी महिलाओं के द्वारा जो लहंगा पहना जाता है उसको कचाबू, फेटिया, सरारा या फड़का क्या कहते हैं मित्रों? बता दीजिए, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या कहते हैं? फेटिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान में दरबारी पगड़ी किस स्थान की प्रसिद्ध है? दरबारी पगड़ी, राजस्थान में दरबारी पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? कहां की है? कोटा, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर? धौलपुर की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बता दीजिए दोस्तों, यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भील पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कुर्ता, भील पुरुषों के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कुर्ता क्या कहलाता है? अंगोछा, पोतिया, सलूखा, अंगरखा? क्या कहलाता है? अंगरखा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62। कुंवारी छात्राओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को कहा जाता है? कुंवारी छात्राओं द्वारा जो वस्त्र, लेरिया, पोमचा, सरारा या गगरी? सबको पता है, क्या कहते हैं? गगरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग, पहले आया ये क्वेश्चन, वहां पर रंग देके पूछा था और यहां पे पोमचा का रंग पूछ लिया हमारे से। तो पोमचे का रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला रंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, लहरिया यानी ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया, लहरिया किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक? श्रावण महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65, 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार है? मंदिल, मोटड़ा, कुसुमुल, चुन्नड़? चुन्नड़ है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान में किस स्थान का पोमचा और लहरिया प्रसिद्ध है? पोमचा और लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? कहां का है? जयपुर का पोमचा व लहरिया प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान में सापू के लिए प्रसिद्ध स्थान, सापू के लिए उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर? बताइए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है सापू के लिए? जोधपुर। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र, भील पुरुष है जो पगड़ी के स्थान पर एक वस्त्र बांधते हैं, मोटा वस्त्र होता है, उसको कहते हैं पगड़ी, फालू, पोतिया या कच्छाबू? पोतिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोतिया कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों, पोतिया वाला। क्वेश्चन नंबर 69। राजस्थान में रेशमी घाघरा, राजस्थान में रेशमी घाघरा किस स्थान का प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या कोटा? कहां का प्रसिद्ध है रेशमी घाघरा? जयपुर का। कहां का है? जयपुर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70। फागणिया पोमचा का मूल रंग कैसा होता है? फागणिया पोमचा का मूल रंग लाल, हरा, सफेद या पीला? फागणिया पोमचा का मूल रंग होता है सफेद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, डूंगरशाही ओढ़निया राजस्थान में किस स्थान की प्रसिद्ध है? डूंगरशाही ओढ़निया
डूंगरसाई ओढ़नियां कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन आया ये भी आपके लिए। डूंगरसाई ओढ़नियां कहां की है? जोधपुर की। कहां की है मित्रों? जोधपुर की। क्वेश्चन नंबर 72 है, बीलू द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला वस्त्र। बीलू के द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला वस्त्र पोतिया, सलूका, फालू या अंगरखा? बताइए दोस्तों। बीलू द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? फालू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान में लुगड़ा किस स्थान का प्रसिद्ध है? बिनाय, शाहपुरा, पाटोदा, सांगानेर। लुगड़ा कहां का है? पाटोदा। पाटोदा कहां पर है? सीकर में दोस्तों। पाटोदा सीकर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, वर्षा व सर्दी में ओढ़ा जाने वाला ऊनी वस्त्र चोगा, अंगरखा, गुंगी या जामा? गुग्गी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, अंगरखी का उत्तर रूप क्या कहलाता है? अंगरखी है, उसका उत्तर रूप क्या कहलाता है दोस्तों? अचकन। क्या कहलाता है? अचकन। ये थे 75 क्वेश्चन राजस्थान के वस्त्र वेशभूषाओं से रिलेटेड। मित्रों एक बार वीडियो पर बने रहें, आपके लिए क्वेश्चन कैसे लगे आपका मैं जवाब चाहता हूं सभी साथियों का। कमेंट कर देना मित्रों, मात्र 5 सेकंड का समय लगेगा। कमेंट कर देना क्वेश्चन कैसे लगे, डाउट है तो भी कमेंट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।